Hello everyone, this is part 2 of ultrasound. Types of ultrasound performed during pregnancy. There are two types. First is transabdominal ultrasound, second is transvaginal ultrasound. Abdominal ultrasound. It is also known as transabdominal ultrasound. In an abdominal ultrasound, gel is applied to the abdomen and the ultrasound transducer glides over the gel on the abdomen to create the image. A woman may need to have a full bladder for abdominal ultrasound in early pregnancy. It means abdominal ultrasound में abdomen के ऊपर जेल अप्लाई किया जाता है और अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को इमेज बनाने के लिए abdomen पर जेल के ऊपर ग्लाइड्स किया जाता है. ग्लाइड्स मीन्स घुमाया जाता है. एक वुमेन को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए फुल ब्लैडर की आवश्यकता होती है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट के एब्डोमेन पर सबसे पहले जेल अप्लाई किया जाता है. जेल अप्लाई करने के बाद अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को उसके ऊपर ग्लाइड्स किया जाता है. उसके बाद साउंड वेव के द्वारा फीटस, प्लेसेंटा और यूट्रस का स्ट्रक्चर शो हो जाता है. Next one, transvaginal ultrasound. First is a smaller ultrasound transducer is inserted into the vagina and rest against the back of the vagina to create image. It means एक small ultrasound transducer को vagina में insert किया जाता है और फिर इसे image बनाने के लिए back of vagina में रख दिया जाता है. Second is a transvaginal ultrasound produces a sharper image and is often used in early pregnancy. इट मीन्स एक ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड शार्पर इमेज बनाता है और अक्सर इसे अर्ली प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड. फर्स्ट इज अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. इट मीन्स प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में हम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑन ए फिजिकल एग्जाम सच एज सिस्ट, फाइब्रॉइड ट्यूमर और अदर ग्रोथ. फिजिकल एग्जामिनेशन करने पर एबनॉर्मल फाइंडिंग होना, जैसे कि सिस्ट या अल्सर का पता लगना, फाइब्रॉइड ट्यूमर का वहाँ पर पता चलना और अदर एबनॉर्मल ग्रोथ का प्रेजेंट होना. नेक्स्ट इज एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ इज सर्टेन टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है. फिफ्थ वन इज टिपिकल गायनेकोलॉजिकल इंडिकेशन इंक्लूड यूट्राइन साइज, इवेल्युएशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड सर्विक्स. इट मीन्स टिपिकल गायनेकोलॉजिकल इंडिकेशन का पता लगाने के लिए, जैसे कि यूट्राइन साइज का, इवेल्युएशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सर्विक्स की कंडीशन को चेकआउट करने के लिए ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन. फर्स्ट इज एलर्जी टू लैटेक्स. इट मीन्स नेचुरल रबर लैटेक्स में पाए जाने वाले कुछ खास प्रोटीन होते हैं जिनसे पेशेंट को एलर्जी होती है. उस कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी. सेकेंड इज वजाइनल इन्फेक्शन की कंडीशन में परफॉर्म नहीं किया जा सकता. थर्ड इज ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया. इट मीन्स प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है जब प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है और उसकी वजह से क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट को वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है. तो उस कंडीशन में भी हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. एंड लास्ट वन, रिफ्यूजल ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट कंफर्टेबल ना हो तो. नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. First is a transvaginal probe is placed into the vagina instead of over the abdomen. Apply gel on transducer before inserting the vagina. It means abdomen की ऊपर की जगह vagina में transducer probe को place किया जाता है और vagina में transducer को insert करने से पहले उस पर gel apply किया जाता है. Second one is provide डॉर्सल लिथोटॉमी पोजीशन विथ एम्प्टी ब्लैडर. एम्प्टी ब्लैडर के साथ साथ पेशेंट को डॉर्सल लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. थर्ड वन इज vaginal probe should be lubricated with gel and the probe should be inserted into an appropriate covering sheet. It means vaginal probe को जेल से lubricate करने के बाद probe को appropriate covering sheet के साथ insert करना चाहिए. Fourth is the sheet covered probe is gently advanced up to the vaginal canal. sheet cover probe vaginal canal को gently promote करती है. Fifth is if ultrasound is done before the 11th week it would be transvaginal. यदि अल्ट्रासोनोग्राफी 11th वीक से पहले हो तो यह ट्रांसवाजाइनल हो सकती है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं,
अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को वजाइना में किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है और साउंड वेव के द्वारा इसमें भी क्या होता है, फीटस, प्लेसेंटा एंड यूट्रस की स्ट्रक्चर शो होती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट वन, अल्ट्रासाउंड ब्रिंग नो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हार्म टू बोथ मदर एंड बेबी। इट मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी मदर और बेबी दोनों के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हार्म नहीं करता है। Second is, it is useful scanning tool because the waves are very low intensity. There is no danger in repeating the scans if your condition merit it. यह यूज़फुल स्कैनिंग टूल होता है क्योंकि वेव बहुत कम इंटेंसिटी की होती है। इस स्कैन को दोबारा परफॉर्म करने में किसी प्रकार का कोई डेंजर नहीं होता अगर आपकी कंडीशन इसे योग्य बनाती है तो। थर्ड वन इज, however, if pregnancy is normal, then 2 routine scans as part of antenatal care. अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल हो तो 2 रूटीन स्कैन एंटीनेटल केयर के रूप में परफॉर्म की जाती है। लास्ट वन, 4th पॉइंट इज, मोर स्कैन्स आर ओनली नेसेसरी इफ एनी मेडिकल कंडीशन। यदि कोई मेडिकल कंडीशन हो तो मोर स्कैनिंग की आवश्यकता होती है। Next is advantages of ultrasound. First is they are generally painless and do not require needles, shot or cuts. जनरली ये प्रोसीजर पेनलेस होते हैं और निडल, शॉट्स, कट की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड इज पेशेंट aren't exposed to ionizing radiation, making the procedure safer than diagnostic techniques such as X-rays and CT scan. पेशेंट को आयोनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में नहीं लाया जाता है, जिससे एक्सरे, सीटी स्कैन जैसे डायग्नोस्टिक टेक्निक की तुलना में यह प्रोसीजर सेफ होता है। थर्ड वन इज, अल्ट्रासाउंड कैप्चर्स इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज दैट डोंट शो अप वेल ऑन एक्सरेज। अल्ट्रासाउंड सॉफ्ट टिश्यू की इमेज को कैप्चर करता है जो एक्सरे पर अच्छी तरह शो नहीं हो पाती है। लास्ट वन इज, अल्ट्रासाउंड आर वाइडली असेसेबल एंड लेस एक्सपेंसिव देन अदर मेथड। अल्ट्रासाउंड अदर टेक्निक के कंपेयर में वाइडली असेसेबल और लेस एक्सपेंसिव होती है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।